प्रणाम। इस वीडियो को अंत तक देखना। हम आपको समझाएंगे कि अगर आप शंकर जी के नए नए भक्त हैं तो आपको शंकर जी की भक्ति कैसे करनी है। बड़ा प्रभावी सूत्र हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये सूत्र शिव गीता में बताया गया है। तो पिछला वीडियो भी इसी को आधारित मानकर हमने बनाया था। इसमें विशेष रूप से हम आपको शंकर जी की आराधना के बारे में ही बताएंगे। शिवलिंग का स्थापन सर्वप्रथम हमें करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वैदिक मंत्रों से ही उस शिवलिंग की स्थापना की जाए। चेतन शक्ति, उसको चेतन करिए, उसमें प्राण प्रविष्ट करवाएं अपनी भावना से ही। उसको पत्थर मत समझना, उसे मिट्टी मत समझना, उसे परम चैतन्य आत्मा समझना। आत्मा ही परमात्मा है, कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल माया का है। शिवलिंग का निर्माण कर जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। केवल जल, शंकर जी केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो साधारण पुष्प जो आपके घर के इधर उधर ही उगे हुए हैं। शंकर जी को कोई विशेष प्रकार के पुष्प ही नहीं चाहिए। जंगल में उगे हुए पुष्पों से शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। फल, कौन से फल? जो आपके पास उपलब्ध हो। जरूरी नहीं है कि कोई महंगा फल चाहिए। जो भी आपके घर में फल उपलब्ध है, जंगल का फल, उससे भी शंकर जी की आराधना की जा सकती है। वन के पुष्प फल से शंकर जी की आराधना करें। अपने मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड अवश्य लगाएं। त्रिपुंड यानी 3 स्थितियां। क्या? शिव का जो मुख्यतः 3 रूप है, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उत्पत्ति ब्रह्मा, स्थिति नारायण, रुद्र यानी संहार। इस शिव से 3 शक्तियां उत्पन्न होती है सृष्टि रचना के लिए, सृष्टि कार्य के लिए। तो उनका स्वरूप ये त्रिपुंड है। 3 स्थितियां, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, ये 3 रेखाएं, ये सबका सूचक है। हम सबको विभूति से त्रिपुंड अवश्य धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष माला अवश्य धारण करें। हो सकता है तो अवश्य धारण करें। त्रिपुंड भाल पर, मस्तक पर, और गले में रुद्राक्ष माला। एक माला अवश्य पहने। हो सकता है तो ज्यादा मालाएं भी आप पहन सकते हैं। शंकर जी की अनन्य भक्ति करें। शंकर जी का स्वरूप अपने भीतर स्थित करें। कैसा स्वरूप? जिनके 3 नेत्र हैं, जो कर्पूर की भांति गोरे हैं, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए हैं, उसी आसन पर बैठे हुए हैं, सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, भाल पर चंद्रमा उनकी शोभा बढ़ा रहा है, स्वर्ण जैसी उनकी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं। जटाएं यानी वैराग्य। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। उनका प्रकाश कैसा है? अनंत सूर्य, करोड़ों। और शीतलता भी है, जरूरी नहीं है उनके पास तपस्या है। करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता, एक साथ दोनों। तो ऐसे शिव का हमें आराधना करना चाहिए। उन शिव को जो मूर्ति अपने हृदय में बसाई है, उनको अविनाशी जानो। उसका कभी विनाश नहीं होता। अभी आप मूर्ति को ऐसा मान रहे हो, धीरे धीरे जब आपकी आराधना परिपक्व हो जाएगी तो यही भाव आपका तत्व में परिवर्तित हो जाएगा। अब उसे आत्मा मानना आरंभ कर दोगे। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। शिव आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, कोई भेद नहीं है। अविनाशी जानो, उनका कभी क्षय नहीं होता, अक्षय। और वे शुद्ध है, आत्मा की शुद्ध अवस्था शिव है।
वहीं से आत्मा धीरे धीरे जीव भाव को प्राप्त हो चुकी है और पुनः जीव भाव से हमने शुद्धता की तरफ पहुंचना है। और वही शुद्धता क्या है? शिव है। शुद्धता की अंतिम अवस्था महादेव है, बाबा महाकाल है। तो ऐसे निर्विकारी, निर्विकल्प, निराकार, ओमकार, कलातीत, कालातीत, सर्वातीत शंकर जी की हमें आराधना करनी चाहिए। भाव बड़ा महत्वपूर्ण है शंकर की आराधना में। शंकर जी की मूर्ति के सामने जाओ तो उसे पत्थर मत समझो, उसे शिला मत समझना। साधारण लोगों के लिए तो वह शिला ही है, हम उसमें भाव ही नहीं भर पाते। भाव बड़ा महत्वपूर्ण है शंकर जी की आराधना में, क्योंकि चैतन्यता क्या है? आत्मा है। जो हमारी चेतना है यह आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो उस परमात्मा तक इस जीव को पहुंचने के लिए चेतनता का सहारा लेना पड़ेगा, चेतनता पर आरूढ़ होना पड़ेगा, चेतनता भरनी पड़ेगी मूर्ति में। जिस प्रकार वो अविनाशी शिव है उसी प्रकार यह मेरी आत्मा है और यही आत्मा, यह मूर्ति स्वरूप है। इस भाव में स्थित होना आरंभ करना चाहिए हमें। जैसे जैसे हमारा यह भाव परिपक्व हो जाता है वैसे वैसे हम शंकर जी की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है। बहुत से प्राणी मर जाते हैं लेकिन इस भाव को जान ही नहीं पाते, उन्हें को बताता ही नहीं है। आपके सामने यह ज्ञान बताया जा रहा है तो इस ज्ञान का अमल अपने जीवन में करना, जीवन में धारण करना। इसका सत्कार करो, इसका अपमान मत करो कि ज्ञान आया और उसे आपने यूं ही जाने दिया। नहीं, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो जीवन में अपनाने का प्रयास करो। आप स्नान इत्यादि क्रियाएं करते हैं सुबह उठकर, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करने मात्र से शंकर की आराधना में पूर्णतः स्थित नहीं हो पाओगे। शंकर जी की आराधना में स्थित होने के लिए आप में भाव भरने की कला होनी चाहिए। जो बोलो कालातीत बोला तो कालातीत यानी समय से परे, उस भाव में जाना चाहिए आपको। भाव आपका यूं ही संसार में भटक रहा है, आंखें आपके संसार को देख रही हैं और शब्द कह रहे हो कालातीत। तो कालातीत मंत्र का जाप जितना मर्जी करते रहो, लाभ होने वाला नहीं है जब तक उस स्थिति में आप स्वयं को स्थित नहीं कर देते। गुणातीत, वो सब गुणों से परे है। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, इन गुणों से परे गुणातीत शंकर। स्वयं आपकी भावना गुणों की तरफ जा रही है, संसार में भटक रही है, संसार के बारे में चिंतन कर रही है और मुख से शब्द उच्चारण कर रहे हो गुणातीत, तो लाभ हो नहीं होगा। गुणातीत गुणातीत जितना भी कहते रहो, उस भाव में आइए, यानी मन को उस भाव में स्थित करिए, तभी आपको शंकर जी की भक्ति का लाभ मिलेगा। शंकर जी की भक्ति बड़ी प्रभावी है। शंकर जी यूं नहीं कहते कि धीरे धीरे उस भाव में स्थित हो। शंकर जी कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया तो आज से ही, अब से ही आरंभ कर दो स्वयं को समाप्त करना। जिसने स्वयं को समाप्त कर लिया यानी शिव भाव में स्थित हो गया। जब तू है तो शंकर नहीं है, जब शंकर है तो तू नहीं है, एक ही हो सकता है। अहम है तो वो परम तत्व नहीं है, वो है तो है, हमेशा रहेगा, अविनाशी है क्योंकि, लेकिन वह माया से आच्छादित है, आपके अहंकार से आच्छादित है। आच्छादित क्यों है? क्या वो कमजोर है? नहीं, यह उस तत्व की, ब्रह्म की, शिव की लीला है, क्योंकि उसने संसार चलाना है, उसने संसार का निर्माण किया है। वो स्वयं की लीला मात्र से ही तो ये सब कर पाता है, स्वयं की माया शक्ति से ही तो कर पाता है। माया ना होती, सब सुलझा हुआ होता तो कौन विस्तार को प्राप्त होता, कौन जन्म मरण के चक्कर में पड़ता। इसीलिए ये विषय सभी के सामने प्रस्तुत नहीं होते। जिसको मुक्ति शंकर जी ने दिलानी होती है उनके सामने ही ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। आपके सामने हुआ है, जान जाओ इस विषय को और इस विषय को अपने अंतःकरण में स्थित कर लो।
आपका कल्याण होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।